जय जनाम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम यहाँ इस समय श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी के लिए आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 202 पर और हमने 28वां श्लोक का अध्ययन किया। 28वें श्लोक का अध्ययन किया और हम आगे चलते हैं। सर्वत्र समदर्शी योग से युक्त आत्मा अपने आप को सब भूतों में रहता हुआ और सब भूतों को अपने आप में विचार दृष्टि से देखता है। सब प्राणियों में आत्मभाव को पिरोया हुआ जानता है। महाराज यहाँ कह रहे हैं सर्वत्र समदर्शी, जो सब अब उसकी दृष्टि अब सब जगह एक जैसी हो गई है। और महाराज ने योग और इस तरह की डेफिनेशंस भी बहुत सुंदर से दी। और तो यहाँ पे अपनी आत्मा से कनेक्टेड सब भूतों में रहता हुआ अपने आप को अपने आप में, सब भूतों को अपने आप में विचार दृष्टि से देखता है। वो मानता है, विचार दृष्टि से मतलब कि वो मानता है कि मेरे भीतर सब भूत विराजमान है। इस तरह से सब प्राणियों में आत्मा भाव को पिरोया हुआ जानता है, मानता है कि सब में एक समान आत्मा विराजमान है। सबको जानता है, ये जानता है कि सब आत्मा है, ये जानता है कि सब आत्मा है। जो आत्मज्ञानी योगी सर्वत्र मुझको देखता है, विद्यमान जानता है और सारे विश्व को मुझ में देखता है, अपनी कृपा दृष्टि से उसको मैं दूर नहीं करता और अपने निश्चय विश्वास के नेत्रों से वह मुझे ओझल नहीं करता। अब महाराज कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी योगी है वह हर ओर मुझे ही देखता है, जानता है कि मैं ही विद्यमान हूँ और सभी विश्व को मुझ में देखता है कि हाँ सब कुछ मुझ में ही है। और यहाँ पे महाराज कह रहे हैं केवल प्रभु की कृपा दृष्टि से, ये सारा ब्रह्मांड परमेश्वर की गोदी में है, इस तरह की कृपा दृष्टि मिलती है तो देखा जाता है। मैं दूर नहीं करता, मैं उसको दूर नहीं करता। जो ऐसा सोचता है उसको मैं दूर नहीं करता हूँ, उसको मैं दूर नहीं करता। और वह है अपने विश्वास की दृष्टि से मुझे ओझल नहीं करता है ना। तो महाराज कहते हैं ना हमेशा कि दो तरफा प्यार होता है, स्पेशली परमेश्वर के मामले में दो तरफा प्यार होता है, एक नहीं होता। और अगर जिस तरह एक भक्त परमेश्वर के प्रति होते हैं, परमेश्वर बहुत ज्यादा गुना उनके प्रति होते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही प्यार कर सकते हैं, वे ही प्यार के स्रोत हैं और वहीं से हर चीज आती है। हम सोचे हम करते हैं, ऐसा नहीं है। उन्हीं से सारा भीतर से आता है, क्योंकि सब चीज उनसे ही है, उनके ही गुण है सब कुछ। तो अगर हमारे भीतर प्यार उमड़ रहा है तो सब उन्हीं से ही है, उन्हीं से ही। क्यों हमारे अंश, हम उनके अंश है ना, एक जैसे हैं भीतर से। सो इसलिए हर चीज उन्हीं से आती है। भगवान अपने भक्त को एक बार ग्रहण करके फिर कभी भी उसे नहीं भुलाता, ना ही ब्राह्मी स्थिति में स्थिर विश्वासी भक्त कभी अपने परमेश्वर से विमुख होता है। बाप रे, आज तो कितनी कृपा बरस रही, कितने आशीर्वाद मिल रहे हैं कि जो परमेश्वर एक बार जब ग्रहण कर ले, परमेश्वर एक बार जब अपना बना ले, तब फिर कभी भी ना तो परमेश्वर उसे भुलाते हैं और ना ही
जो भक्त होता है वो अपने परमेश्वर से एक पल के लिए भी उन्हें विस्मरण नहीं होता, हो ही नहीं सकता, ऐसे पॉसिबल नहीं है। जो एकता में रहता हुआ अचल श्रद्धा में सुदृढ़ योगी, सब भूतों में रहने वाले मुझको भजता है, मेरा आश्रय ग्रहण करता है, चाहे जिस अवस्था में रहता हुआ भी वे योगी मुझ में ही बरतता है। सॉलिड, राइट? क्या होना चाहिए? अचल श्रद्धा, सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ योगी। अब यहाँ पर ये दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अचल श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा जो बस कुछ मर्जी हो जाए टूटने नहीं वाली, जितना मर्जी पहाड़ आ जाए ना, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं टूटने वाला, कुछ नहीं हिलने वाला। सुदृढ़ योगी, योगी। अब बोल दिया कौन है योगी, समझा दिया है कि कौन है योगी, है ना? परमेश्वर परायण, अपने परमेश्वर से एक पल के लिए भी जो विमुख नहीं हो, वो ऐसा सुदृढ़ पक्का स्थिर हो गया हुआ है और उसे कोई तृष्णा हिला नहीं सकती, उसे कोई कामना चलायमान नहीं कर सकती, ऐसा योगी, राइट? अब महाराज कहते हैं चाहे जिस अवस्था में रहता हुआ भी वे योगी मुझ में ही बरतता है, चाहे जो मर्जी अवस्था हो उसकी, राइट? शरीर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट? परिस्थितियां आई हुई हैं, ओ तेरी की, हाँ, घिरा हुआ परिस्थितियों से नहीं, वो क्या करता है? वो आराम से मेरा आश्रय ग्रहण किया हुआ मुझ में ही बरतता है, उसको एक ही काम है बस, अब मेरे राम, दैट्स इट, दैट्स इट। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उसने अपना चयन किया। हर कोई कर सकता है ऐसे, चयन की बात होती है, चयन करने की बात होती है। बहुत सुंदर एक साधिका जी की कम्युनिटी में उन्हें सत्संग मिल रहा और मुझे पता चला कि वो जा नहीं रहे हैं, तो हुआ क्यों भाई, क्यों नहीं जा रहे? नहीं अनुपमा, उस समय ना मेरा कुकिंग टाइम होता है। अरे इतना ज्यादा सत्कर्म का सुअवसर मिला है, इतनी गंगा बिल्कुल घर के भीतर से गुजर रही है, हम अपने द्वार क्यों बंद करें? नॉट एट ऑल, सारी कुकिंग पहले कर डालिए। मेरा ये समय, मैं नहीं हिलने वाली यहाँ से, ये मेरा समय मेरे परमेश्वर ने अकारण कृपा करके मुझे झोली में डाला, मैं नहीं हिलने वाली। बिल्कुल सही बात महाराज ने बहुत सुंदर बताया कि सत्संग, उनकी बातें सुन पाना, उनके दर्शन कर पाना, उनके शब्दों में बह पाना, ये तो बहुत भारी सत्कर्म होते हैं कि हमें ऐसा कुछ मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है। परमेश्वर तो बह ही रहे हैं, महाराज कहते हैं उनकी कृपा तो अनंत हर समय बहती जा रही है। बट बात यह है कि हमारे सत्कर्म जब जागते हैं तब हमें ऐसे मिलता है, तब हमें ऐसे मिलता है। सो इसलिए अगर हमें मिल रहा है, हम अपने जो फीके कर्म हैं उनको हावी होने ना दें। नो वे, जो प्रारब्ध है वो तो है ही है प्रारब्ध, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। बट चयन तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम रोटी चाय पानी पहले कर सकते हैं और आराम से आके बैठे और सत्संग में न केवल भाग लें बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करें। बात है इम्प्लीमेंटेशन की, बात है उसे बरतने की। ये इससे स्वामी जी महाराज की स्माइल और गुरुजनों की स्माइल बहुत ही अलग हो जाती है जब हम बरतने लगते हैं। सो हम यहाँ पे ये जो चीजें, मन का रूपांतरण, ये सब हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हमें सब कुछ ज्ञान है, हमें सब कुछ पता है, पर हमारे में अंदर उस पता होने से शक्ति नहीं है कि हम उसे इम्प्लीमेंट कर सके। नो, क्यों नहीं शक्ति? क्योंकि हमने जितना सत्संग की, इतने वर्षों सत्संग किया, वो सारी सत्संग की शक्ति कहाँ लगा दी? अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा दी और अब हम खाली हैं। तो अगर हम भरे रहना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हाँ, इन लोगों में ऐसा रूपांतरण आ रहा है,
हम लोगों में भी रूपांतरण आए तो हमें संजो के रखनी है। हिम्मत ही नहीं हो सकती करने की, नहीं होती। किंतु स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन करने से मनोबल आता है, आत्मबल आता है, शक्ति आती है जो महाराज ने कहलवाना है वो कहलवाने के लिए। बिल्कुल राइट। सो इसलिए हमें उसे प्रैक्टिस में लाना है। तो अब तो बहुत अच्छे। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं अपना खाना पहले बनाऊंगी और मैं अवश्य सत्संग में जाऊंगी जो महाराज इतनी कृपा कर रहे हैं। हम अपनी ही चॉइसेस ऐसे कर देते हैं, हम अपने ही चयन ऐसे कर देते हैं। पर अब क्या हो रहा है कि साधकगण अपने चयनों के प्रति सजग हो रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा चयन नहीं करना, मुझे ये चयन करना है। सो इसलिए चयनों के प्रति सजग होना बहुत बड़ी बात है कि मेरा क्या चयन है, मैंने क्या चयन करना है। और चयन करने की शक्ति भी ऐसी नहीं आती। मुझे पता है कि ये चयन, मुझे पता है ये ठीक है, पर मैं कैसे करूं? नहीं, वो शक्ति तभी आती है जब हम गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं। वो प्रसाद देते हैं, वो बहुत प्रसन्न होके वो प्रसाद देते हैं। लो करो चयन, परिस्थिति में से रास्ते निकालो, करो। बिल्कुल जो सर्वोत्कृष्ट कर्म है वो पहले रखो, ऐसे करना है। ये चयन पे डिपेंड करता है। तो जो गीता जी में लिखा है वो हमारे रोम रोम में बहने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम चयन करते हैं। सारा कुछ चयन पे बेस्ड है। क्या मुझे चाहिए, क्या मैंने चयन करना है। पर चयन करने की इच्छा भी होनी चाहिए। ये भी राम कृपा से आती है। मांगनी चाहिए, प्रभु मैं आपका चयन कर सकूं, महाराज मैं आपकी गुरु आज्ञा का चयन कर सकूं। ऐसे कितने साधकों ने कहा कि हम ऐसी प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम गुरु आज्ञा में रहने का चयन कर सके। इतनी सुंदर है महाराज की एक एक पंक्ति, इतना आनंद ले रहे हैं साधकगण। स्वामी जी महाराज की पंक्तियों से प्रेम हो रहा है उन्हें, स्वामी जी महाराज की साधना से प्रेम हो रहा है कि और फिर मन करता है कि नहीं, जैसे स्वामी जी ने कहा है हमें वैसे करना है, हमने वैसे बनना है। प्यार हो रहा है और फिर चयन करने की अंदर इच्छा जागृत हो रही है कि नहीं, मुझे महाराज की का कहना मानना है। मुझे बहुत सुंदर है महाराज की साधना, मुझे ऐसे बनना है जैसे महाराज चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, राइट। तो फिर महाराज कह रहे हैं जो एकता में रहता हुआ अचल श्रद्धा में सुदृढ़ योगी सब भूतों में रहने वाले मुझको भजता है, मेरा आश्रय ग्रहण करता है, चाहे जिस अवस्था में रहता हुआ भी वह योगी मुझ में ही बरतता है। अपने सभी कर्तव्य कर्म करता हुआ वह मुझ में ही विचरता है। बहुत सुंदर, राइट। उन्हीं में रहता है, ब्रह्म में रहता है, राम में रहता है। उसे कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कुछ मिल रहा है उसे आनंद मिल रहा है, उसे प्रेम मिल रहा है, उसे सुख मिल रहा है, उसे शांति मिल रही है। उसको जो चाहिए अपने आप होता जा रहा है। तो वो क्यों विचरे बाहर? उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ती कहीं। वो एक में बड़ा घर आ गया है ना। महाराज कहते हैं अपने घर आ जाना। दैट्स राइट, घर आ गया अपने। बहुत ही सुंदर, बहुत सॉलिड। आज तो प्रसाद इतना सुंदर मिला। हे अर्जुन, जो भगवत भक्त सर्वत्र सब प्राणियों में सुख को अथवा दुख को अपने आत्मा के सुख दुख से समझता है, जो अपने समान दूसरों के दुख नाश की और सुख सिद्धि की प्रयत्न करता है, वह परम योगी माना गया है। लो, अब योगी से भी आगे आ गए, है ना। योगी से भी आगे आ गए, परम योगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज, ये भावना, ओ मुझे मिल रहा है, सबको मिले, ये परम योगी के अंश हैं। प्रभु जैसी मुझ पर कल बोली एक साधिका जी,
एक बोली साधिका जी रामोपासना में, तो कहते कि अनुपमा मैंने प्रार्थना की कि प्रभु जैसे रामोपासना में मुझ में रूपांतरण आ रहा है, वैसा रूपांतरण सब में आए, वैसा सबको मिलेगा। क्या बात है, क्या कितनी सुंदर प्रार्थना है, कैसी परमेश्वर ने उनके हृदय से करवाई होगी, कितना सुंदर वो पल होगा। पल होते हैं जब ऐसी ऐसी शुभ प्रार्थनाएं निकलती हैं कि जिस तरह मेरे को यहाँ आने से मेरा जीवन बदल गया, मेरे अंदर इतना रूपांतरण आ गया, परमेश्वर सबके अंदर ऐसा रूपांतरण आए। क्या बात है, ये परम योगी के लक्षण। जो दूसरे का दुख हो रहा है, उसको लग रहा है कि मुझे दुख हो रहा है, मुझ पर ऐसा हो रहा है, किसी को स्ट्रेस हो रहा है, आप महसूस कर सकते हैं, ओ प्रभु स्ट्रेस हो रहा है उसको इतना ज्यादा। इस तरह से जब अपने ऊपर आने लग जाए, वह है परम योगी माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल परम योगी। तो ये डेफिनेशंस, ये परमेश्वर के लेबल्स हैं। परमेश्वर लेबल देते हैं अपने जो उनकी राह पर चलते हैं। संसार ही केवल लेबल्स नहीं देता, परमेश्वर अपने से जुड़े हुए को, अपने रास्ते के परायण को, ऐसे को योगी परम योगी योग युक्त ऐसे देता है। ये चीजें अब अगर रामोपासना वाले साधक कहीं ना कहीं महसूस डेफिनेटली करते हैं कि यस इट इज पॉसिबल। अब गीता जी में जो लिखा है वो ऐसा नहीं लगता कि भाई नहीं, आनंद आता है। वो गीता जी में ये लिखा है, देखो हम भी ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसे बन रहे हैं। ये है स्वामी जी महाराज की साधना कि क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कभी भी कहीं भी नहीं कहा कि हम हो ही नहीं सकते ऐसे। हाँ, चुनौतियां तो हैं, पर कौन सी चीज में चुनौती नहीं है? बच्चे को फुल्का बनाए, कितनी भारी चुनौती है। या किसी को भी जिसने बेलन और आटा नहीं पकड़ा, बोलो भी फुल्का बनाओ, तो कितनी भारी चुनौती है। या हर चीज में चुनौती है। बट फिजिकल जो चीजें हैं उनमें हम फिर भी प्रयास कर लेते हैं कुदी मारने का। क्योंकि दिखती हैं वो चीजें। बट कुदी मारने के लिए अगर हमें जो शक्ति चाहिए होती है वो तो फिर भीतर से ही होती है। जब भीतर ही इतना कमजोर होता है तो फिर बाहर काम वैसे नहीं होते हैं। भीतर स्ट्रांग बनने की बहुत स्ट्रांग प्रवृत्ति, इच्छा हो, तब बाहर भी बहुत वैसे हो जाए। सब कुछ भीतर से आता है। महाराज कहते सब कुछ अंदर से ही बाहर जा रहा होता है। गंदगी भी अंदर से ही बाहर जा रही है, अंदर बैठी हुई है तभी बाहर उगली जा रही है। राइट? जो लोग अपमान करते हैं, जो लोग सब कुछ तनाव में रहते हैं, जो भी है सब भीतर ही है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा। सब कुछ अंदर से है, सब कुछ अंदर से। सो इसलिए आज का प्रसाद तो यही है कि अचल श्रद्धा और सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ योगी बहुत मिलता है, उसी में परायण रहता है, उसी में मस्त रहता है। आया था ना प्रश्न कल कि हम उठ के क्यों हम भूल जाते हैं और वैसी वृत्तियों में जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गए। और प्यार में डिस्कनेक्शन नहीं होता। है ना? अपनी अपनी डेफिनेशन भी होती है प्यार की। प्यार में डिस्कनेक्शन नहीं होता, डिस्कनेक्ट नहीं होता, है ना? बाकी चीजों में होता है। सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, ऊपर माला कर ली, शाम को कर ली। पर प्रेम में कैसे छोड़ें? ऐसे कैसा? प्रेम तो ऐसा होना चाहिए हर समय। मैं नहीं रह सकता आपके बगैर एक पल भी, मैं नहीं रह सकती। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो सुबह करें और शाम को करें। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार
Refuse it. No. No, I don't want that kind of love. I want that love that is there every single moment. Yeah. चॉइस से भाई अपनी मांग है, मुझे कैसा चाहिए, सुबह का चाहिए या शाम का चाहिए या फिर हर समय का चाहिए, ये तो अपनी मांग है। नहीं, मुझे हर समय का चाहिए, और मुझे हर समय का भी भरपूर चाहिए, प्रचुर मात्रा में चाहिए, ऐसा नहीं पिचका पिचका सा राइट जिसके पास सारा भंडारा है उसके से उनसे पिचकी पिचकी चीज क्यों मांगे है कि नहीं? जिसके पास भंडारा ही भंडारा है प्रेम का, उसमें हम बूंद बूंद क्यों मांगे? एक बूंद दे दो। नो स्वामी जी ने कभी ऐसे नहीं मांगा, स्वामी जी ने मांगा ही नहीं कभी से एक बूंद दे दो तो ये तो स्वामी जी से हमने कॉपी किया है कि परमेश्वर से प्रेम मांगना है तो पूरा का पूरा मांगना है। ये क्या ऐसे नहीं है, आप जब पूरा का पूरा, ये ऐसे नहीं है, हाफ हार्टेड नहीं चाहिए हमें या एक बूंद नहीं चाहिए, एक सुबह मिल जाए बस वही नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम वो वाली कैटेगरी नहीं है हम तो हर समय प्रचुर मात्रा में चाहते, बाढ़ ही आए रखे प्रेम की। हम बाढ़ में खुश है, प्रेम का बाढ़ ऐसे होना चाहिए, राइट तो या ऐसे इतने जिनके भंडारे हैं और वो भी कामधेनु जहाँ अंत ही नहीं है, भंडारों का अंत ही नहीं है, उनसे तो ऐसे ही मांगना चाहिए, प्रचुर मात्रा में प्रेम, हर समय का प्रेम, हर समय का प्रेम प्रभु। ऐसे नहीं कि थोड़ा बूंद सुबह शाम, इस समय कहाँ ले आए कहाँ ले आए। सो आइए चलिए हम चलते हैं ध्यान में। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। मेरे भीतर है प्रेम के भंडार, मेरे भीतर है सुख के स्रोत, मेरे भीतर ही है मेरे देवादिदेव, मेरे भीतर ही है प्राणों से प्यारे। ना वे मुझसे दूर रह सकते हैं, ना मैं उनसे दूर। उनको दूर रहना ही नहीं आता, ये प्रभु का सबसे प्यारा गुण है, उनको दूर रहना ही नहीं आता। निराकार प्रकाशमय राम, सारे ब्रह्मांड में प्रकाश देने वाले,
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में अनंत अनंत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।